वो कौन सा पैटर्न है जिसको देख के मैं स्विंग ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है, वेव पैटर्न मैं कहता हूँ। एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा, वो पैसे को पंप करेगा, उसके बाद वो धीरे 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 करके प्राइस जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेगा। तो ऐसे जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाता है, ठीक है। उस समय पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम का क्या कंडीशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऊपर के साइड बना होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम ड्राई हो गया, एकदम धीरे धीरे करके ड्राई होता जा रहा है नीचे। सो फाइनली एक वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे कि एक स्विंग ट्रेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सेटअप क्या है। आप लोगों का डिमांड था कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जिसमें हम स्विंग ट्रेड के बारे में चर्चा करें, और ये वीडियो इंडियन मार्केट का वीडियो है, ठीक है। इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेड में कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, इसके एक पूरा सीरीज निकालने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी मेरे पास नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस सीरीज पे। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये है स्विंग ट्रेड के ऊपर। इसमें आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेटअप क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन सेटअप के स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एंट्री जब हम बनाते हैं तो क्या प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। 3 वीडियो में ये पहला सीरीज हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद और एक सेटअप पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पैटर्न, वो कौन सा पैटर्न है जिसको देख के मैं स्विंग ट्रेड प्लान करता हूं, ठीक है, वेव पैटर्न मैं कहता हूं। कि जब भी मोमेंटम आता है, अब ये मोमेंटम जो नॉर्मली होता है 10% से लेकर 30% का, जो विद इन ए मंथ या कभी कभी ये होता है विद इन 2 मंथ 3 मंथ, इस टाइम फ्रेम की ड्यूरेशन में हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि जब भी ये पैटर्न बनता है विद इन नेक्स्ट विद इन 1 वीक ही ये मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में उस वेव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो वेव है ये बनता कैसे है, चार्ट में कैसे दिखता है, इसका एग्जांपल भी दूंगा, 2-3 आपके साथ एग्जांपल भी देना चाहूंगा अब, क्योंकि रीसेंट चार्ट जो है इसमें मैं चर्चा नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। जो बैक डाटा है जिसमें मैंने काम किया वो मैं जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वेव है क्या और इसकी कंफर्मेशन कैसे हम इंक्रीज करते हैं। तो वेव बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है, ठीक है, मैं स्विंग की बात कर रही हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब कभी भी एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है और वो प्राइस को पंप करते हैं किसी एक डायरेक्शन पे लेके जाने के लिए। मान के चलिए ये है पॉइंट ए और प्राइस को यहां से आने वाले दिनों में पॉइंट बी तक आना है, ठीक है, यहां तक आना है। तो एक बड़ा प्लेयर क्या करेगा, वो मार्केट में आएगा, जो दिखने में आपको ऐसा लग रहा है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा, वो पैसे को पंप करेगा, उसके बाद वो धीरे 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 करके प्राइस जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेगा, एक वेव क्रिएट करना शुरू करेगा। उसके बाद अचानक से आपको वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा, और ये जो मोमेंटम होता है यही वो मोमेंटम है जो ए से बी तक आता है। तो इन बिटवीन जो आपको ये नॉर्मल सा लाइन दिख रहा था, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। इस पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो प्राइस चाहिए कि प्राइस में क्या चल रहा है। इसके साथ हमें चाहिए होता है मूविंग एवरेज की हेल्प, इसमें हम मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं ये में। इसके साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं। वॉल्यूम का इसमें अच्छा खासा रोल होता है, वॉल्यूम का एक पैटर्न होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वॉल्यूम का अच्छा खासा रोल होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस, उसके बाद हमें चाहिए होता है बुलिंगर बैंड, ठीक है, बुलिंगर बैंड से हम कंफर्मेशन लेते हैं। तो इन चारों चीजों को मिला के ही हमारा जो ट्रेड है वो बनता है, ठीक है। ये चारों चीजें हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट होता है और हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है। जो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं वो है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये चर्चा हम करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न कहां पर बन रहा है, ठीक है। अब चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। एक क्या मोमेंटम बनेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से, मान के चलिए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद प्राइस यहां से धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे कुछ पैटर्न क्रिएट होंगे, ठीक है, वेव क्रिएट होंगे। अब ये जो आपको सिंगल लाइन दिख रही है बेसिकली क्या है, प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जा रहा होगा। यहाँ पर भी जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको ऐसे ऐसे जिग करके प्राइस ऊपर नीचे मोमेंटम बना रहा होगा, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्राइस का काम है वेव क्रिएट करना और ये हायर हाई की ओर ही जा रहा होगा, ठीक है, हायर हाई बना रहा होगा। उस समय पे अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम का क्या कंडीशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऊपर के साइड बना होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम ड्राई हो गया, एकदम धीरे धीरे करके ड्राई होता जा रहा है नीचे, एकदम यहाँ पर जो सिचुएशन है यहाँ तक आते हैं वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुका है, ठीक है, ऐसे कंडीशन बनेगा। यहाँ तक आते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और वहां पर
ये जो प्राइस है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का है, राइट, यहां पर एक कंडीशन बनना चाहिए, प्राइस जो है 9 एंड 19 मूविंग एवरेज इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। 9 एंड 19 मूविंग एवरेज, राइट, 9 एंड 19 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर कहीं पर वो ट्रेड कर रहा होगा। और हम जब ट्रेड करते हैं तो ऐसे कैंडल हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो बेसिकली कुछ इस तरीके से हो, एक डोजी टाइप का हो, ठीक है, कि मान के चलिए कुछ ऐसा होगा जिसमें बायर और सेलर जो है वो कंफ्यूज है, करना क्या है, कोई बॉडी ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, कुछ इस तरीके से कैंडल। देखो ये हर बार मिलता नहीं है, ठीक है, मैक्स ऑफ द टाइम ये मिलेगा नहीं आपको, या मिलेगा तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है ऊपर के साइड में तो हम प्लान करते हैं हाँ यहां पर हम अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही इसका हाई जो है वो ब्रेक होता है तो हम प्लान करते हैं कि यहां पर हमें अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पैटर्न होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसका कि ये कहां पर बना था, क्योंकि मुझे बैक टेस्ट रिजल्ट ही आपको दिखाना होगा। चलिए तो हम चार्ट में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगाया हुआ है और जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो ये अप्रैल से लेके जून का एक रेंज है। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे मनापुरम फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो वहां पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक रेंज हमें यहां पर देखने को मिला। तो हमने क्या कहा, पहले एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो जो पॉइंट कहा वो उनको मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर के साइड में, राइट, देखिए ये वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। उसके बाद हमें वहां पर क्या दिखेगा, वॉल्यूम राइज, देखिए ये मिल गया हमें। और प्राइस क्या करेगा, 9 एंड 19 इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए जब मैं प्लान कर रहा हूं फाइनली कि मुझे इसमें जाना है, राइट। तो ये है, ये जो ब्लू लाइन है वो कौन सा है, वो है 9 मूविंग एवरेज, और ये जो रेड लाइन है जो नीचे है वो है 19 मूविंग एवरेज, राइट। और इसके साथ साथ हमने क्या कहा कि प्राइस एक वेव क्रिएट कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखिए एक वेव क्रिएट कर रहा है, राइट, एक वेव क्रिएट कर रहा होगा और रेंज धीरे धीरे करके क्या हो रहा होगा, नेरो हो रहा होगा, नेरो हो रहा होगा, धीरे धीरे करके प्राइस नेरो हो रहा है। और नोटिस करके देखिए जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिलता है जो डोजी टाइप का है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ गया आप, या मान के चलिए रेंज को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से एक ब्रेकआउट हो रहा है या इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये दोनों तरीके के ब्रेकआउट हो सकते हैं। अब देखो प्राइस एक ऐसा चीज है ना, बहुत डायनामिक है, किसी एक चार्ट में ऐसा दिखेगा तो किसी और चार्ट में किसी और तरीके से दिखेगा। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा या इस तरीके से प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है तो यहां पर कहीं पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, यहां पर कहीं पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, और ये जो लो है ना ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ऐसे यही होता है। और टारगेट तो एक ही कैंडल में आ जाता है मैक्स ऑफ द टाइम, बट इसके ऊपर मिनिमम हम 9% से लेके 30% के बीच टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर के साइड में जो रेंज है। इस केस में कितना हुआ था एक बार चेक करते हैं, चलिए इस केस में कितना हुआ अगर आप देखेंगे तो ये जो 235 में था ये गया था यहाँ से करीबन, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वो करीबन 300 के अराउंड आ गया था, ठीक है, 286 के आसपास आया था। और जब हमने इस पर चर्चा किया वो था 234 के अराउंड, ठीक है। यहां से ये मोमेंटम बना और यहां तक आ गया, ठीक है, यहां से ये मोमेंटम बना यहां तक आ गया। इस वेव को हम देखते हैं, ठीक है, ये वेव जितना क्लियर आपको समझ में आएगा मोमेंटम उतना फास्ट आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पे क्लियर वेव आएगा नहीं। अब इसमें देखो, इसमें मैं एक चीज यूज करता हूं वो है कि मैं रोज ढूंढता नहीं, ठीक है, कि रोज मुझे मिले, क्योंकि मैं स्विंग कर रहा हूं ना, तो मुझे रोज नहीं चाहिए, मुझे हफ्ते में एक स्टॉक चाहिए, 2 हफ्ते में एक स्टॉक चाहिए। बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब मिलता है मुझे ऐसे ही मिलता है, ठीक है, इसी पैटर्न में मिलता है। अब जैसे इसमें बुलिंगर बैंड क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और इसमें वॉल्यूम का और एक रूल है, देखिए वॉल्यूम वाला जो रोल है मैं आपको दिखा देता हूं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम स्पाइक हो गया, उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे करके ड्राई हो जाएगा। जिस जगह पे ये मोमेंटम बन रहा होगा ना वहां पर स्पाइक आना शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, स्पाइक आएगा, प्रीवियस जो भी वॉल्यूम था उसके हाई को ब्रेक करेगा मार्केट। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब अच्छा वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। तो जैसे ही वॉल्यूम स्पाइक होगा आप अलर्ट हो जाएगा। जिस जगह से मूविंग एवरेज, आपको कंफ्यूज लगेगा कि सर यहाँ पर तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किस में मैं जाऊँ, किस जोन में मैं जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन वॉल्यूम स्पाइक आ गया ना उस दिन समझिएगा कि इसी जोन के अराउंड कुछ होगा, नेक्स्ट 2-3 दिन में कुछ होगा, या उसी दिन होगा, या अगले दिन होगा, या एक हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर वॉल्यूम स्पाइक आ गया उससे वहां से काउंटडाउन शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, जहां से वॉल्यूम स्पाइक आएगा वहां से मैक्स ऑफ द टाइम काउंटडाउन शुरू होगा। अब इसको ये मत समझ लीजिएगा हर जगह पे ये होगा, किसी जगह पे स्पाइक आया अगले दिन ये रॉकेट बन गया, ऐसा भी होगा। किसी जगह में स्पाइक है 2-3 दिन कोई मोमेंटम नहीं है, 4 दिन कोई मोमेंटम नहीं है, उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये है कंडीशंस, ये सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसके साथ आपको यूज करना है क्या है, बुलिंगर बैंड, ठीक है। इसके साथ आपको क्या यूज करना है, बुलिंगर बैंड। वो दिखा दे आपको, चलिए
इसके साथ आपको बुलिंगर बैंड यूज करना है। मैं चार्ट को थोड़ा क्लीन रखना चाहता था, इस वजह से मैंने यूज नहीं किया। एक बार मैं आपको बुलिंगर बैंड यूज करके दिखाता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ हमें यूज करना है बुलिंगर बैंड। तो मैं एक बार बुलिंगर बैंड यहाँ पे लगाता हूँ, वॉल्यूम हटा देता हूँ और बुलिंगर बैंड लगाता हूँ, देखिएगा, ठीक है। ये हमने लगाया बुलिंगर बैंड, और एक इंडिकेटर को हमें रिमूव करना होगा। देखिए, मान के चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और लगाते हैं एक बुलिंगर बैंड। तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हो जाएगा ना, जिस कैंडल पे वो ब्लास्ट होगा और प्राइस इसके बाहर सस्टेन कर रहा होगा, और मोमेंटम का निशानी यही है कि वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे नहीं आएगा, यही मोमेंटम का निशानी है। जैसे ये ब्लास्ट हो गया, मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक कि बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है तब तक राइड करते रहो, जाते दो, जाने दो, जितना ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर है, इसको आराम से जाने दो, इसमें जल्दबाजी मत करो, इसको राइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि एक बार बुलिंगर बैंड अगर ब्लास्ट हो गया नीचे के साइड में, इस मूविंग, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसका, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करते, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं रहा। तो ऐसे जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं यूज करता हूँ। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको और कुछ एग्जांपल। चलिए, हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है अडानी पावर का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम होते तो ही हम अपने रडार पे रखते हैं। यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम हुआ, मेरा काम है कि मुझे देखना है कि ये वेव कहां पर क्रिएट करे। तो हमने देखा कि देखो धीरे 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 करके यहाँ पर वेव क्रिएट हो रहा है, राइट। और ये इस रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो वेव भी क्रिएट हो रहा है, रेंज को ब्रेक करने के लिए वे तैयार है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा मैं प्लान करूंगा, डोजी कैंडल पे है, ग्रीन वाला देखिए ये वाला, तो डोजी कैंडल पे मेरा सारी चीजें मेरे फेवर पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ही हमें प्लान करना चाहिए। अब ध्यान से देखो वॉल्यूम का क्या रोल है, कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना नीचे के साइड में, यहाँ पर जो वॉल्यूम स्पाइक आया, क्या उसके बाद यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का कोई वॉल्यूम बना? नहीं। कहां पर बना? यहां से स्पाइक होना शुरू हुआ, नॉर्मल से ज्यादा यहां पर स्पाइक होना शुरू हुआ। यानी कि मैं यहां पर पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा कि देखो वेव तो क्रिएट हुआ है। कभी कभी क्या होगा, वेव क्रिएट हो जाता है लेकिन उसके बाद तुरंत मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ता है। एक बार वॉल्यूम कंफर्मेशन हम यहां से लेंगे कि जैसे यहां से वॉल्यूम कंफर्मेशन आई है, जो ग्रीन, ध्यान रखिएगा ग्रीन चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए ग्रीन ही, ठीक है। तो ग्रीन मिले तो ही जाएंगे। तो जैसे ग्रीन कैंडल बना और प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है, एग्जैक्टली यहां पर हम प्लान करते हैं, इस जोन के अराउंड हम क्या करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं। और यहां पर हमारे ध्यान में और एक चीज होता है कि जहां पर मैं प्लान कर रहा हूं वहां पर और एक चीज होना चाहिए। क्या कहा था मैंने, कि बुलिंगर बैंड भी होना चाहिए, बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर ट्रेड होना चाहिए प्राइस, तो मैं प्लान करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बुलिंगर बैंड के 20 SMA पे ऊपर आ गया, जब तक अभी ये इसके ऊपर है, जब तक इसके ऊपर है मैं आराम से बैठा रहूंगा, ठीक है, आराम से मैं बैठा रहूंगा। तो सारी चीजें मेरे फेवर में जब जाए तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा, और इसके नीचे कहीं पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा या स्विंग लो भी मैं लगा सकता हूँ। अब इसका टारगेट क्या, मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक ये जाता रहेगा। एक तो ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये लो इजीली ब्रेक होगा भी नहीं, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता या फिर ये लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं इसको राइड करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करता हूँ वेव के साथ, ठीक है। अब इसके साथ और कुछ चीजें हम ऐड करते हैं। सेक्टर क्या चल रहा है अभी, सेक्टर में कोई किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, आने वाले दिनों में सेक्टर में क्या हो सकते हैं, सेक्टर रोटेशंस हो रहा है कि नहीं। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पेपर सेक्टर में रोटेशंस वगैरह चल रहा है, पेपर सेक्टर धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं रोटेशन के लिए। तो रोटेशनल सेक्टर बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरीके से गिरे हुए होता है, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम वगैरह आना शुरू होता है, ठीक है। तो रोटेशनल सेक्टर आज के दिन पेपर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर प्राइस आज के दिन कुछ इस तरीके से होल्ड कर रहा होगा, तो वहां पर मैं जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सेटअप को यूज करते हैं, जो भी हमारा स्विंग सेटअप है इसका कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में ऐसे स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस सेक्टर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये दोनों हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को एकदम इजी तरीके से देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिर्फ हर एक पॉइंट जो पॉइंट मैंने बताया उनको नोट करिए। जरूरत हुआ तो इसमें और एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड वीडियो, और एक एग्जांपल के साथ और कुछ मल्टीपल एग्जांपल के साथ,
ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब आप चार्ट देखें तो आपको ज्यादा टेंशन ना हो, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। चार्ट देख के समझ में आ जाए कि हाँ यही वो स्विंग कैंडिडेट है। और मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए कि हफ्ते में एक मिल जाए, 2 हफ्ते में एक मिल जाए। एक मिल गया, आराम से बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि जब भी ये चलता है बहुत ही एग्रेसिव चलता है। मिनिमम 9 to 10% से मोमेंटम शुरू होता है, वो 30%, कभी कभी 100% तक भी जाता है। ठीक है, तो ये है सेटअप। अब इसमें बाकी चीजें धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट पे जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, इसका पूरा सीरीज क्या हमें लाना चाहिए, क्या आप देखना पसंद करेंगे। अगर आपका कमेंट में आता है यस, तो इसका अगला पार्ट, अगला सीरीज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।